प्रदेश के सिरमौर जिले के सैंधार क्षेत्र में स्थित स्वयंवर पर्वत पर सतयुग में सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन की छावनी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि यह समूचा क्षेत्र सहस्त्रबाहु के शासनाधीन था, जिसके कारण इसका नाम सैंधार पड़ा। यह भूभाग जलाल और गिरी नदियों के बीच फैला हुआ है और आज भी सैंधार के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र की श्री रेणुका तहसील में स्थित एक पर्वत, जिसे आज जामू चोटी के नाम से जाना जाता है, कभी महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि रही थी। वे यहाँ गहन तपस्या किया करते थे। एक बार सहस्त्रबाहु अपनी पूरी सेना सहित वनमार्ग से होते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए सहस्त्रबाहु और उसकी सेना का स्वागत किया तथा भोजन की उत्तम व्यवस्था की। महर्षि के पास देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त एक दिव्य गाय कामधेनु थी, जिसकी सहायता से उन्होंने समस्त सेना का आतिथ्य किया। कामधेनु की अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्रबाहु ने लोभवश महर्षि से गाय को मांगा। महर्षि ने गाय को अपने आश्रम का जीवन स्रोत बताते हुए देने से मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने आश्रम को तहस नहस कर दिया और कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने लगा, किंतु गाय उसके हाथ से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। जनश्रुतियों के अनुसार यह घटना वर्तमान उत्तराखंड के थान गांव में घटित हुई थी, जहां आज भी महर्षि जमदग्नि का भव्य मंदिर स्थित है। इस घटना के बाद जब भगवान परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्षत्रिय सहयोगियों के साथ आश्रम पर आक्रमण किया। उन्होंने जामू चोटी पर तपस्यारत महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी और आश्रम को जला डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने माता रेणुका जी का अपहरण करने का भी प्रयास किया। माता रेणुका जी अधर्मियों से बचने हेतु राम सरोवर में कूद गईं और सती हो गईं। सरोवर ने मां की देह को इस प्रकार ढक लिया कि वह सरोवर के जल के साथ एक रूप हो गई और उसका आकार स्त्री जैसा प्रतीत होने लगा। यही पावन सरोवर आज श्री रेणुका झील के नाम से प्रसिद्ध है। जब माता रेणुका जी रामकुंड से बाहर आईं, तो उन्होंने महर्षि जमदग्नि के शव को देखकर जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को 21 बार पुकारा। तपस्या में लीन भगवान परशुराम की ध्यान शक्ति भंग हुई और वे तुरंत योग बल से मां रेणुका जी के सामने प्रकट हो गए। अपने पिता महर्षि जमदग्नि के शरीर पर जब उन्होंने 21 घाव देखे, तो उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि वह सहस्त्रबाहु सहित संपूर्ण हयवंशी क्षत्रियों का 21 बार संहार करेंगे और भगवान शिव द्वारा प्रदत्त परशु लेकर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने चले गए। सहस्त्रबाहु सहित उसके सहयोगी क्षत्रियों का विनाश करने के बाद परशुराम अपनी माता के पास लौटे। इस बीच अन्य महर्षियों ने, जिन्होंने मां रेणुका जी को रामकुंड से बाहर निकाला था, महर्षि जमदग्नि के मृत शरीर पर अमृत छिड़का और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। फिर परशुराम अपने माता पिता से विदा लेकर पुनः तपस्या के लिए चले गए और वर्षों तक नहीं लौटे। एक दिन मां श्री रेणुका जी को स्नेहवश पुत्र की याद आई। परशुराम तुरंत उनके सामने उपस्थित हो गए और आदरपूर्वक कारण पूछा। रेणुका जी ने कहा कि उन्होंने यूं ही उसे देखने की इच्छा की थी और चाहती हैं कि वह प्रत्येक कुछ महीनों में माता पिता से मिलने आए। तब से परशुराम हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को माता से मिलने आते हैं, एकादशी को उनके साथ रहते हैं और द्वादशी की दोपहर को लौट जाते हैं। माता पुत्र का यह मिलन 1.5 घड़ी का होता है। तभी से यह एक धार्मिक परंपरा बन गई है। रेणुका मेला इसी स्मृति में आयोजित किया जाता है। परशुराम की पालकी को पूर्णिमा को विदाई दी जाती है। दशमी के दिन परशुराम की चांदी की पालकी गांव जामू, जो रेणुका से लगभग 6 मील दूर है, से निकाली जाती है। गांव के स्थानीय लोग पालकी उठाते हैं। जामू कोटी के अतिरिक्त कटाहा, शीतला, मंडलाह और माशु चयोग से भी भगवान परशुराम जी की पालकियां आती हैं। जामू कोटी से जंगल के रास्ते भगवान परशुराम की पालकी त्रिवेणी, संगम एवं गिरी नदी के तट पर पहुंचती है, जहां पर रियासत काल की तरह आज भी राज परिवार का सदस्य भगवान परशुराम की पालकी का स्वागत करता है। उसके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री भगवान परशुराम की जामू कोटी से आई चांदी की पालकी को कंधा देकर शोभा यात्रा का शुभारंभ करते हैं। शोभा यात्रा शाम से पहले मां श्री रेणुका जी झील के किनारे पहुंचती है, जहां पर राम बावड़ी पर मां के चरण हैं।
वहां भगवान परशुराम की प्रतिमा से मां के जल को स्पर्श कराया जाता है। इसी प्रकार भगवान परशुराम अपनी माता रेणुका के चरण स्पर्श कर उनसे मिलन करते हैं। दशमी को भगवान परशुराम अपनी माता से मिलने आते हैं और पूर्णमासी को उन्हें उनके स्थानों को विदाई दी जाती है। कटाह और माशु के देवता द्वादशी या त्रयोदशी को लौट जाते हैं। यह झील लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और इसका आकार भी एक स्त्री के समान प्रतीत होता है। एक ओर माता का शीश तो दूसरी ओर चरण है। कहा जाता है कि इस झील की गहराई का आज तक कोई अनुमान नहीं लगा पाया है, न ही कोई व्यक्ति इस झील को एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर पार कर सका है। जो प्रयास करता है वह बीच में ही डूब जाता है। अनेक जलचर प्राणी इस झील में निवास करते हैं। मान्यता है कि यह झील पाताल तक विस्तृत है, इसी कारण इसे पाताल गंगा भी कहा जाता है। श्री रेणुका झील अनेक ऋषियों की तपोभूमि रही है। स्वयं भगवान परशुराम ने इसी झील के समीप एक शिला पर बैठकर 88,000 वर्षों तक कठोर तप किया था। झील की परिक्रमा के दौरान एक मीठे पानी का चश्मा आता है, जिसके विषय में जनमान्यता है कि कुछ वर्ष पूर्व तक यहाँ से दूध बहता था, जिसे क्षेत्रवासी अमृत समझकर अपने दैनिक उपयोग में लाते थे। समय के साथ यह दूध मीठे जल में परिवर्तित हो गया, किंतु अब भी उस जलधारा का स्वरूप अत्यंत पावन एवं विशिष्ट माना जाता है। एक अन्य अद्भुत मान्यता यह भी है कि जो भी श्रद्धालु रेणुका झील की परिक्रमा करते समय छोटे छोटे पत्थरों से एक प्रतीकात्मक मकान बनाता है, उसके घर निर्माण का सपना माता रेणुका जी के आशीर्वाद से 1 वर्ष के भीतर पूरा हो जाता है। श्री रेणुका झील जिला सिरमौर के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां मनुष्य इस झील में स्नान करके शरीर को शुद्ध करते हैं। वहीं दूसरी ओर विभिन्न स्थानों से देवताओं की मूर्तियां भी इस सरोवर में स्नान करती हैं। विभिन्न स्थानों के देवता जो 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं, वे सर्वप्रथम माता रेणुका जी में स्नान करते हैं। कुछ देवताओं का तो मुख्य स्नान स्थल ही श्री रेणुका जी सरोवर है। ऐसा है जहाँ मैं बैठ रहा है, यहाँ पर शाम भगवान जी को रेणुका माता ने किस समय दूध पिलाया था यहाँ। अच्छा, जब ये लोगों बेचना शुरू कर दिया, प्योर कर दिया बेचने के लिए, उसके बाद रेणुका माता ने तब ये पानी बना दिया। ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर धार से रेणुका माता पूरी शेप से झील में माता, झील में औरत के शेप में दिखेगी रेणुका माता सी झील में, उस पहाड़ी की चोटी से। हाँ जी, तो ये माता की छाती है, सामने छाती होगी, यहाँ से अगले मुँह पे माता की कमर, जहाँ मंदिर है वहाँ माँ के पाँव है, इधर माता का सिर है, आगे को सिर आएगा। तो यहाँ पर शाम भगवान जी को तो रेणुका माता ने दूध पिलाया था। यहाँ पर शाम का पति रहता है, रेणुका माता का पति ऊपर कुप्पे के टीले पे, तो वहाँ से कूदी महर्षि जमदग्नि जी टीला, तो हाँ जी, तो वहाँ से कूदी भी रेणुका माता इसी झील में, तब जाके झील बनी। जब ये बच्चा बड़ा हो गया तो फिर चला वहाँ तपस्या की थी जम्मू कोटी में परशुराम भगवान जी ने। तो वहाँ से जाते हम बोलते हुए माँ बेटे का मिलन साल भर से 1 बार होता है। तो वहाँ से हम खुद अपने काम पे हम पालकी ले आएंगे, तब रेणुका में इसका मेला भरता, दिवाली की 10 दिन बाद मेला भरता नवंबर में तब लगता है मेला। हाँ जी, तो वहाँ से हम पालकी तो भी बोलते हुए माँ बेटा का मिलन सिर्फ साल भर से 1 बार होगा। साल में 1 बार। हाँ जी, 1 में तभी मंदिर बना रखे वहाँ पर शाम भगवान जी की रुकने के लिए। यहाँ माँ के पाँव है वहाँ, तो वहाँ मंदिर तभी बना रखे, वहाँ देवता रुकेगा 7 दिन। मेला खत्म हो जाएगा, इसके बाद परशुराम भगवान जी ऊपर छोड़ेंगे जम्मू कोठी में। जम्मू कोठी। तो ये जो एक बार से दिखा दे, दिखा सकते हैं इसको, देख सकते हैं, आगे भेज सकते हैं इसको। ये माता की गुफा है।